हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीपीएससी ने नया बयान जारी किया है। परीक्षा स्थगित होगी या नहीं होगी, अभी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। और वहीं पर आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि बोला गया है कि बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो सकता है। साथ में एडमिट कार्ड में भी नया बदलाव किया गया है। देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको आधी अधूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। एक एक चीज़ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो भी चीज़ें हो रही हैं। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो स्थगित इसलिए भी होगी क्योंकि अभी तक एनसीटी का फैसला आप नहीं देखे हैं, ना ही उसका कोई नया अधिसूचना आया है। तो किस बेस पे ये परीक्षाएं हो सकती हैं आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर परीक्षा होगी तो जाहिर सी बात है केवल डीएलएड वाले ही शामिल हो पाएंगे। और आप जानते हैं कि 8 लाख 8.5 लाख में ज़्यादा संख्या जो है वो है बीएड वालों की। वहीं पर अभ्यर्थियों के साथ एक और समस्या है कि बहुत सारे, क्योंकि ये जो है अपनी बात स्टूडेंट ने पहुंचा दी है, बीपीएससी जो चेयरमैन है वहां तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएड, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि क्या आप भी ऐसे हैं, बीएड और साथ में डीएलएड। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड डीएलएड दोनों कंप्लीट किया है, बट उन्होंने क्या किया, 1 to 5 का जो फॉर्म है उन्होंने बीएड से भर दिया, क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि कुछ हो सकता है। बिकॉज आप जानते हैं पहले से भर्ती परीक्षाएं होती आई हैं, बीएड भी उसमें शामिल होता था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने बीएड डीएलएड दोनों किया है, बट उन्होंने फॉर्म जो है वो बीएड से भर दिया है, जो कि काफ़ी परेशान है क्योंकि उनके पास डीएलएड की डिग्री है, बट अगर कहीं ऐसा हुआ तो बाहर हो ही जाएंगे। तो इस वजह से भी वहां पर उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। तो होल्ड तो हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें 2 हफ्ते का समय लगने वाला है, जो भी चीज़ें होंगी, और पेपर भी आप जानते हैं बहुत ही पास में है। इसीलिए मैं आपसे बोलूंगी कि प्लीज आप परेशान मत हो, पहले तो आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, और अगर आपको लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट अपडेट आपको मिलता रहे। क्योंकि एनसीटी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कल मीटिंग हुई है, उसमें जो भी बातें हैं वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, देन आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं एडमिट कार्ड का ही बता देती हूँ। ये कल आया है रात में, और आप में से बहुत से लोग जो है परेशान थे फोटो को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है कि जो भी फोटो अपलोड होने के कारण ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का दर्ज हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को एडिट कर दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करेगी। दिनांक 18 से लेकर 20 तक लिंक दिया जाएगा। तो याद रखो, 18 से लेकर 20 के बीच में आप अपना फोटो चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको पता ही है कि इसमें एक चीज मौका दिया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारा सीट भरते ही नहीं है, तो 3 बार ही आपको मौका मिलेगा। एंड अगर आपने परीक्षा में, मान लो आपको 3 बार मौका मिलेगा, आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और ओएमआर सीट में उत्तर दर्ज नहीं करते हैं, तो भी आपका एक मौका काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, मान लो आप अंदर गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पेपर ही नहीं कर रहे हो, तो भी आपका 3 मौके में से 1 मौका खत्म। दूसरी चीज यहां पर देखिए, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे। तो ये भी चीज़ है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो आयोग की वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर उपलब्ध होगा घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र जो है उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें सब कुछ आपको भरकर, ठीक है, वहां पर आपको देखो, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उसे रंगीन फोटो मान लीजिए आपने चिपका दिया, और इसी पर जो है आपको निर्दिष्ट स्थान दिया जाएगा, वहां पर आपको हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी चेंजेस इन्होंने की है। अब आपको घोषणा पत्र को भी डाउनलोड करना है, आएगा तो मैं बता दूंगी। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। देखिए, जो आपका ई प्रवेश पत्र है ना, उसमें जो निर्दिष्ट स्थान दिया जाएगा उसके बगल में आपको चिपकाना है, और दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति में संबंधित परीक्षा पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे, मतलब वो कार्यालय की बात है। ठीक है, अभी तो घोषणा पत्र आया नहीं है। केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। एक वहां पर होगा कार्यालय में, दूसरा आपको घर से ही करके लेके जाना है। विहित घोषणा पत्र आयोग की वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बहुत सारे चेंजेस है इस एग्जाम में। दूसरी एक तो परेशानी अलग है बीएड डीएलएड, और आप देख सकते हो कि बीपीएससी ने कितना टिपिकल बना दिया है पेपर। अभी आप मतलब एडमिट कार्ड में इतनी सारे झमेले हैं, आप समझ ही सकते हैं। चलिए, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता देती हूं। यहां पर देखिए, जो कि ये चीज पहले मैं आपको बता देती हूं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज आप जरूर बात को जरूर सुनिएगा। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, यह स्पष्ट है। कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब एनसीटी की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर करता है। देखिए, कोर्ट ने बोल दिया है, अब एनसीटी की जो गाइडलाइन होगी उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। उसकी गाइडलाइन के अनुसार सरकार भी कुछ निर्णय लेगी। अब जैसा गाइडलाइन आएगा उसके अकॉर्डिंग सरकार निर्णय लेगी। फिलहाल तो छात्रों के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है, और ये बताया है प्रोफेसर आशुतोष कुमार, जो कि
पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय में हैं, ठीक है, लेक्चरर प्राचार्य हैं। तो इन्होंने बोला है कि फिलहाल के लिए तो बीएड बाहर है और सब कुछ एनसीटी पर डिपेंड करता है और एनसीटी की गाइडलाइन को आने में भी थोड़ा समय लगेगा, 1-2 हफ्ते का समय लगेगा। तब तक क्या बीपीएससी परीक्षा करा लेगी? तो क्या फायदा जब एनसीटी की गाइडलाइन ही नहीं होगी, इसलिए उसको होल्ड रखने की भी कुछ ना कुछ प्रोसेस चलेगा। दूसरी तरफ मैं आपको यहां पर और दिखाना चाहूंगी कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 4 लाख आवेदकों की उम्मीदवारों पर संशय है और यहाँ पर देखिए परीक्षा दे सकेंगे या नहीं, इस पर भी अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सभी लोग जो है डाउट में ही है और आपको पता है कि शुक्रवार को एक फैसले से कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग्य हैं, जबकि बीएड जो है वो योग्य नहीं है। इस निर्णय का असर सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में इसका असर होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब बीपीएससी का पेपर होने जा रहा है और वो भी 24 से 26 के बीच में। बीएड उत्तीर्ण या बीएड अपीयरिंग ऐसे करीब 4 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 1 से 5 के शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन किया है और वे डीएलएड पास भी नहीं है। अब इन अभ्यर्थियों के समक्ष यहाँ पर देखिए संशय की स्थिति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर उनकी उम्मीदवारी पर किस प्रकार पड़ने वाला है। क्या इस परीक्षा को देने का कोई फायदा भी नहीं है? बीपीएससी का क्या रुख होगा? 7 लाख आवेदन प्राथमिक के लिए, देखो 8 लाख आवेदन था बट उसमें से आप 7 लाख तो केवल प्राथमिक के लिए थे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक तो सीटें वैसे भी कम थी, यहाँ पर वही सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो ज्यादातर तो आवेदन प्राथमिक के लिए हुआ है। राष्ट्रीय छात्र जो एकता मंच के अध्यक्ष हैं, बीपीएससी परीक्षार्थियों के हक में जो लड़ाई लड़ते हैं, आप सभी जानते हो, उनके नेता जो दिलीप कुमार हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि अब अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये छात्र अभी संशय में है और कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बीपीएससी से अभ्यर्थियों ने जब संपर्क किया तो वहां का अधिकारियों का कहना है कि जो सरकार का निर्देश आएगा बीपीएससी उसे फॉलो करेगा। बीपीएससी ने अब तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। देखो बीपीएससी का सिंपल सी एक चीज कहना है कि हम जब तक सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं आता है तब तक हम यही सारी चीजें करेंगे। अभी देखो गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है, जैसे क्योंकि गवर्नमेंट कैसे गाइडलाइन दे सकती है, क्योंकि अभी एनसीटी की जो गाइडलाइन है वही नहीं आई है। तो गवर्नमेंट भी, बिहार की सरकार भी एनसीटी की गाइडलाइन का वेट कर रही है। उसके बाद से गवर्नमेंट जो भी इनको निर्देश देंगे बीपीएससी को, ये उनको फॉलो करना होगा। इसी पर जो है अतुल जो प्रसाद जो हैं, आप जानते हैं चेयरमैन, उन्होंने जस्ट अभी ट्वीट करके ये भी बताया, क्योंकि आप जानते हो कि एनसीटी की कल मीटिंग हुई थी, आपातकालीन मीटिंग हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी, आप जानते हैं इसी के लिए बनाया गया है। तो इसी बेस पे इन्होंने ट्वीट करके बताया है, क्योंकि ये अपने मन से तो कुछ बता नहीं सकते हैं, जैसा गवर्नमेंट का आदेश आएगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे गए थे वहां पर, बहुत सारे ट्वीट किए गए, बहुत सारे जो है मैसेज कॉल, इसलिए इन्होंने बता दिया कि देखो एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन टीआरई नॉर एनी प्लान टू स्टेट। मतलब कि अभी जो है ना तो स्टे, जो आपका टीचर ये है टीआरई का एग्जाम बीपीएससी जो करा रही है, अभी तक इसको ना तो स्टे करने का, ना तो स्टे किया गया है और ना ही अभी तक कोई इसका प्लान है स्टे करने का। अब आगे जो भी सरकार की जो भी मंशा होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा और सरकार की भी जो गाइडलाइन है वो डिपेंड करेगा एनसीटी की गाइडलाइन पे, क्योंकि वहां से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि देखो जो भी चीजें होंगी हम एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। और एनसीटी ने कुछ चीजों का जो है कल किया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि अभी आप जानते ही हो कि एनसीटी की जो फिलहाल जो गजट है वो रद्द हो चुका है, इसी वजह से बीएड बाहर हुए हैं। तो सबसे बड़ा यही है कि हम परीक्षा दें या ना दें, क्योंकि यहाँ पर भी बोला कि अगर आप ब्रिज कोर्स कर भी लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको खारिज कर दिया गया है। तो जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आएगी वही चीजें चलेंगी। और इसीलिए ये जो है प्रोफेसर आशुतोष कुमार इन्होंने बोला है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अप्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, क्योंकि कोर्ट ने ही एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको रद्द किया है। अब सब कुछ आपके एनसीटी की गाइडलाइन पर डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगी, फिलहाल तो एक चीज है कि बीपीएससी का जो है बीपीएससी भी वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन का, इसीलिए अतुल प्रसाद जी ने बता दिया है कि फिलहाल अभी तो एग्जाम पे स्टे लगाने का स्टे नहीं लगा है, ना ही अभी कोई प्लान है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जब तक एनसीटी की गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक आपका बीपीएससी वाला एग्जाम भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सोचो कि अगर मान लो अभी एनसीटी की गाइडलाइन नहीं आ रही है और पेपर हो जाता है तो डीएलएड वाले ही तो बस शामिल हो पाएंगे, क्योंकि बीएड वालों का तो अभी सब कुछ जो है रद्द हुआ पड़ा है, चाहे सीटेट का मार्कशीट हो चाहे कुछ भी हो। इसीलिए इनको भी वेट करना पड़ेगा एनसीटी की गाइडलाइन का। अब देखते हैं कब तक आता है, और अगर एनसीटी की गाइडलाइन को आने में समय लगेगा तो आपका ये जो बीपीएससी जो परीक्षाएं हैं उसको होल्ड कर दिया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे मिली है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो फिलहाल मैं यही बोलूंगी कि आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप पढ़ाई करते रहो, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना। कल की मीटिंग में जो भी चीजें हुई हैं वो सब कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।